Thank you for watching my channel. हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। यह है तीसरा चैप्टर, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, जो कि आप अपने जीवन में हर जगह प्लास्टिक आपकी है ना। आप मार्केट जाते हो, प्लास्टिक का उपयोग करते हो। आप अपने घर में हो, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हो, है ना। यानी आप जहाँ पर भी हो, जहाँ कहीं भी आप हो, आप प्लास्टिक का ही यूज़ कर रहे हो, है ना। यानी सारा चीज़ प्लास्टिक का ही। अरे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो प्लास्टिक का बना होता है ना। और संश्लेषित रेशा, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्राकृतिक रेशा, है ना, यानी रेशम के बारे में, कपास के बारे में, ऊन के बारे में, कि ये कैसे कैसे बनते हैं और कहाँ से ये आते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़िए और बच्चों को जोड़िए, ताकि आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको दिया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़िए और उन बच्चों को जोड़िए, ताकि हमारे देश के भविष्य है और वो अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपकी फ्यूचर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। कल के लिए आप मत सोचो, आज अपनी दिन को अच्छे बनाओ। आपके आने वाला दिन अटेंडेबल, आप वो खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए आज आज को आप बेहतर बनाओ, है ना। तो आप उसको मत चिंता करो कि वो नहीं पढ़ रहा है, ऐसा दुनिया नहीं। आप पढ़िए, है ना, और अब दोस्तों को आप शेयर करो, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं संश्लेषित रेशा और संश्लेषित रेशा, है ना, और प्लास्टिक। अब ये संश्लेषित होता क्या है कि नहीं, मैं इसके बारे में जरा सा आपको बताता हूं। देखो, पहले आपको बता दिया गया है प्रकृति के बारे में, ओके। आप नहीं देखे हो, आप जाके देख लेना। प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं? प्राकृतिक, समझना, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा, देखो, वैसा रेशा जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया हो। जैसे किसे कह सकते हैं? जैसे आप कह सकते हो कपास, ठीक है। कपास की खेती होती है, ठीक है। या कपास मतलब ऊन, रुई की खेती किससे किया जाता है? कपास से की जाती है, ठीक है। रुई कहाँ से मिलता है? तो कपास की खेती से आपको मिल जाएगा ऊन, ठीक है। और आपको मिल जाएगा रेशम। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक है, नेचुरली है। जैसे ऊन आपको कहाँ से, कपास कहाँ से मिलता है? आपको खेत से, है ना, क्योंकि पौधों से मिलता है। ऊन आपको कहाँ से मिलेगा? तो ऊन आपको मिलता है ना, बकरी से, ऊंट से, भेड़ से, है ना। इस तरह से याक हो गया, है ना, भैंस। ये सब जो बहुत सारे जो है ना, ऐसे जो जानवर है जिससे हम लोग का ऊन मिल जाता है। रेशम कीट वो भी एक कीड़ा होता है, उससे हम लोग का मिलता है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक है। इसे आदमी नहीं बनाया है, ये खुद उससे बन जाता है और उसे आदमी उसे प्रयोग कर ले आता है। मैं इसके बारे में बता दिया हूँ कैसे कैसे बनता है और कैसे इसका तंतु बनता है, इसका फाइबर बनता है, ओके। आप इसका वीडियो जाके देख लेना। अब मैं पढ़ता हूं, है ना, मानव यानी संश्लेषित। आज हम लोग का यही पढ़ना है ना, संश्लेषित या मानव निर्मित है ना तंतु, ठीक है। वैसा तंतु जिसे मानव बनाया है, यानी हम, आप, है ना, और कोई वैज्ञानिक वो बनाए हैं, उससे बोलते हैं मानव निर्मित। जैसे हम लोग खिलौना बनाए है कि नहीं। जो खिलौना हम लोग अभी बचपन में जो खेलते थे, भगवान बना लेते थे ना, भगवान बनाते थे, और भी किसी चीज का मूर्ति हम लोग बना लेते थे, तो वो हम लोग बनाए हैं। जैसे आप देखते हो, जैसे शंकर बनाया हो रहता है कि नहीं, और गणेश जी बनाया रहते हैं। ये सब जो जितनी जो चीज है, ये सब आदमी ने बनाया है, ना कि वो भगवान है ना। वो आदमी के द्वारा बनाया गया भले, लेकिन हम लोग उसे मान लिए कि भगवान है, समझा। लेकिन वो हमें नहीं बनाया, मैं उसे बनाया हूँ, है ना। तो इसी तरह से क्या है वो, कि मानव निर्मित कुछ है ना वस्तु है ना। जैसे हम लोग कपड़े ये सब यूज करते हैं, है ना, तो ये सब मानव निर्मित कपड़े हैं, है ना। ये सब मानव निर्मित क्या है? फाइबर है, तंतु है। तो ये सब बनते कैसे हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित क्या होती है? मानव निर्मित देखो तंतु कौन कौन हो सकती है? जैसे हो गया, है ना, रेयन, नायलॉन, है ना, प्लास्टिक। ये सब क्या होती है? ये सब मानव निर्मित होती है, ओके। तो मैं पढ़ता हूं, अब शुरू करता हूं, ठीक है ना।
संश्लेषित रेशा, मानव संश्लेषित रेशा है ना, यही मानव संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा। यार ठीक है ना। मानव द्वारा कौन कौन संश्लेषित रेशा है उसको पढ़ते हैं आप लोग। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ए पर रेयॉन। रेयॉन ये क्या होते हैं, देखो रेयॉन रेशम, देखो करेक्ट जस्ट रेशम, रेयॉन रेशम है कि नहीं, पहला वाला वर्ड और पहला वाला वर्ड दोनों मैच कर रहा है। तो मैच दोनों इसी तरह से देखो, रेशम जो देखो पहले रेयॉन को जो बनाया गया था है ना, पहले लोग क्या करते थे, आदमी जो पहले लोग थे वो नेचुरली पहले पहनते थे, किसका कपड़ा पहनते थे, यही सब कपास का पहनते थे, ऊन का पहनते थे, इसी तरह से वो कपड़ा पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे है ना, पहले तो उसके पहले जब व्यक्ति जब आदि मानव थे उस समय तो भाई बाघ के छाल पहन लेते थे, किसी जानवर का छाल पहन लेते थे है ना, वो पत्ते लपेट लेते थे अपनी मतलब तन को ढकने के लिए, किसी भी तरह का वो वस्तु को यूज कर लेते थे। धीरे धीरे भी क्या होगा, वो कपास की खेती करना फिर कर दिया, फिर ऊन बनाना शुरू कर दिया, रेशम बनाना शुरू कर दिया है ना। फिर और जब साइंस डेवलप हुई तो लोगों ने सोचा क्या कि अब भाई ये सबसे बड़ी मन उबिया गया है, शर्ट पहनते पहनते यार बड़ा मन उबिया गया, अब यार पहनते हैं टी शर्ट पहनते हैं, कुर्ता धोती होली में पहनते हैं है ना, तरह तरह के कपड़ा आता है उसको खरीदते हैं। तो इस सब जो तरह तरह के जो कपड़े आते थे ये सब बनाने के लिए भाई उस तरह से भाई चाहिए है ना, उस तरह से वस्तु चाहिए, तो उसको बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले एक था व्यक्ति था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जिसने क्या किया था, सेल का यही खोज किया था रॉबर्ट हुक ने है ना। तो रॉबर्ट हुक ने इसका दिमाग आया कितना 1664 में, 1664 में उसे सोचा कि यार है ना बहुत सारा हम लोग ये सब पहनते पहनते अब उबिया गए हैं ना। ये कहाँ के था, अंग्रेज एक है ना, एक अंग्रेज वैज्ञानिक है। तो ये सोचा कि यार ये सब पहनते पहनते उबिया गए हैं, अब कुछ और खोजा जा है ना। तो ये सब वैज्ञानिक ससुरा इसमें बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ खोदित रहेगा, कहीं ना कहीं खोदित रहेगा, समझा, इसीलिए बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ खोजते रहेगा। तो ये सोचा कि यार भाई कुछ खोजते हैं, तो ये सोचा कि है ना कुछ और खोया जाए। तो खोजा क्या, वो नायलॉन, वो सोचा कि भाई ना किस तरह से एक दूसरी कपड़ा कैसे बन सकता है ना। तो सोचा नहीं नायलॉन के बारे में, वो है ना बहुत जैसे मान लो अब हम लोग का चलो कोई चीज हम लोग बनाना शुरू करते हैं, कोई नई चीज है ना, तो हम लोग को थोड़े माइंड मारा कि हम ये चीज बनाएंगे, वो उससे प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करते 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 तब जाके हम लोग किसी जगह पे पहुंचते हैं है ना। तो पहले लोगों ने बनाना जब शुरू किया तो कुछ और बना लेता था, कुछ और बना ले रहा था है ना, जब ऐसे ऐसे कुछ करके बना रहा था। बहुत लोग ये सिर्फ सोचा था है ना, लेकिन लोगों ने उसे किया, फिर इन्होंने भी कुछ किया है ना, लोगों ने फिर किया, तो वो असफल हुए, वो कुछ नहीं कर पाए है ना। तो लोग धीरे धीरे फिर क्या हो गया, रेयॉन को वो बना दिया है ना, वो क्या किया, रेयॉन को बना दिया। कैसे बना रेयॉन, तो रेयॉन को बनाया ना, देखो भारत में रेयॉन जो बना वो बना 1950 में। कब बना था, 1950 में भारत में रेयॉन बनना शुरू हो गया था। हम लोग देश कब आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ, कब है ना हुआ, 1950 में बनना शुरू हो गई थी। तब ये कैसे, देखो रेयॉन बनता कैसे है, रेयॉन बनता है सेलुलोज से, सेलुलोज। देखो सेलुलोज क्या होती है, कोई भी पेड़ पौधे जब मैं सेल जब पढ़ाऊंगा है ना, सेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि सेलुलोज क्या होती है। कोई भी पेड़ पौधे सेलुलोज का बना होता है। ओके, हम लोग का शरीर देखो सेलुलोज का हम लोग शरीर नहीं बना होता है। अगर सेलुलोज का हम लोग शरीर रहता तो हम लोग का शरीर हार्ड होता, जैसे पेड़ पौधों के बाहरी त्वचा हार्ड होती है ना, उसी तरह से हम लोग का शरीर हार्ड होती है। बाकी सब सेम है, जितना सेल जो है ना पेड़ पौधों में और हम लोग में बाकी सब सेम है, लेकिन एक उसकी बाहरी परत में क्या आती है ना, आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका सेल भित्ति, सेल वाल आती है, यानी कोशिका भित्ति आ जाने से उसका पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, समझा। तो जो पहली जो बाहर जो सेल की जो बाहरी जो त्वचा जो बनी होती है वो होती है प्लाज्मा का बना होता है, नहीं सॉरी सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल का बाहरी त्वचा सेलुलोज का। किसमें, पेड़ पौधों में, ना कि हम लोग में। हम लोग में सिर्फ क्या है, हम लोग बाहर यानी कोशिका, समझा ये बात को ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं है,
क्या है, कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं है। एक सेकंड यार, है ना, क्या है, कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं है, लेकिन हम लोग में क्या है, कोशिका झिल्ली है, समझा। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसी की वजह से उन लोग का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। तो उन लोग का पेड़ क्या, उन लोग का बाहरी शरीर कैसा होती है, हार्ड होती है कि नहीं। तब उन लोग का ठंड से, गर्मी से उन लोग का बरसात, देखिए हमने क्या, अगर ठंड लगेगा तो हम तो स्वेटर पहन लेंगे, घर में चल जाएंगे, है कि नहीं। और गर्मी लगेगी तो भाई पंखा चला लेंगे, है ना, और बाहरी हवा खाई चल जाएगी, लेकिन खानी कहाँ जाएगा। इसीलिए प्रकृति के सब देख दाख के उसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों को जो बाहरी, जो पेड़ पौधों को जो बना होता है ब्रांचेस, वो बना होता है सेलुलोज से। तो वो मान लो पेड़ पौधों काटा, क्या किया, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए बाबू मैं पहले ही बता दूं, हर चीज हम लोग को पौधे जीवन के लिए समझो तो एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। आपको सांस दे रहा है वही, हम लोग जी रहे हैं उसी के लोग के, है ना, कपड़े भी पहन रहे हैं उसी को, खाना भी खा रहे हैं उसी को, हम लोग सोते भी हैं तो उसी के वस्तु पे, है ना। खटिया हो गया या तो चौकी वगैरह, है कि नहीं, पलंग वगैरह, ये सब जो भी से सब किसका बना हुआ, लकड़ी का बना होता है। इसीलिए पेड़ पौधों को बहुत अहमियत हो, और आप पेड़ पौधों लगाओ, क्योंकि आपके जीवन में बहुत, वो हम लोग के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने एक पेड़ काट लिया, तो एक पेड़ काट लिया है, तो एक छोटे छोटा काट लेता है। कुछ पेड़ जब काटा ना, तो छोटा पेड़ काट लेगा, छोटा काट के जो मिक्सचरवा होता है ना, घर में नहीं होता है रे, ये मसाला पीसने वाला मिक्सचर वैसे नहीं होता है, उसको मसाला पीसने वाले मिक्सचर में डाल देता है। वो बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, है ना, उसमें डाल दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ा काट के लकड़ी का उसमें डाल दिया, इसको घर 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 करके पूरा पूरा बुकनी कर दिया। बुकनी करने के बाद अब एक दूसरा एगो बड़का टप में डालेगा, किसको, लकड़ी का लुगदी को, यही ना सेलुलोज काटा, लकड़ी काटा ना, तो लकड़ी के लुगदी को किस में डालेगा, अब बहुत बड़ा एक टैंक में डाल देता है। देखो जब सबको इसे करते करते सब मसाला पिसा गया, सब पूरे लकड़ी का, ठीक है, तब ओकरा डाल दिया, बड़का हुआ ऐसे टैंक है, ओकरा में टैंक में डाल दिया, ठीक है। टैंक में डालने के बाद ओकरा पानी इसमें है, टैंक में डाला, और इसमें एक और डाला हुआ कास्टिक सोडा डाला हुआ है ना। इसमें कास्टिक सोडा डाल के पूरा मथेगा, जैसे जिलेबी बनता है तो पूरा धर के मथता है ना, जैसे मान लो पकौड़ी बन रहा था घर, तो कैसे पूरा एकदम उसको मथ जाता है, तो उस तरह से पूरा मथता है। मथने के बाद इसे पकाया जाता है ना, धूप में से छोड़ दिया जाता है। धूप में छोड़ने के बाद ये सूख जाता है, क्या होती है, सूख जाती है, 2-4-5 दिन से छोड़ दिया जाता है ना, बहुत दिन तक इसे छोड़ दिया जाता है, फिर ये सूख जाती है, इसमें पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद इसे क्या कहता है, इससे फिर निकाल के एक होती है क्या, एक क्या होती है, देखो, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, ये एक होती है ना, रासायनिक पदार्थ होती है, उसको साथ मिला देता है। क्या क्या, जैसे सूख गया ना, तो अगर फिर एक साथ मिला देगा, है ना, मिला के इसके साथ धोएगा, इसको मिला दिया, फिर मिलाने के बाद इसको क्या किया, फिर कास्टिक सोडा के साथ फिर उसको मिलाता है। जैसे सूखा नहीं चीज वाह, इसमें रख दिया तो सूख गया, सूखने बहुत दिन के बाद छोड़ेगा तो सूख जाएगा, क्योंकि पूरा मथने के बाद सूखता है, तो फिर इसको साथ मिला देगा। इसको साथ मिलाने के बाद फिर धोता है किसको, ठंडा पानी में, और इसको मिला के उसको धोता है, लकड़ी की लुगदी को धोता है। फिर धोने के बाद फिर हम लोग फिर उसको मशीन में डालता है, फिर उसे तंतु, छोटे छोटे तंतु बना दिया जाता है ना। आप देखोगे तंतु किससे कहते हैं, अब समझना बाबू कि तंतु क्या कहता है, हम लोग तो तंतु बोल रहे हैं ना, तंतु समझना, तंतु या फाइबर। तंतु आप अपने घर में आंटी देखोगे, आंटी मतलब वो मोटी वाली आंटी नहीं रही, आंटी जो हम लोग कैसे कह सकते, जो किसी चीज धागा लपटा रहता है ना, उसको बोलते हैं ना आंटी बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, देखना क्या बोलते हैं उसे, है ना, उससे लपटा रहता है, ठीक है। तो वो जो धागा आप निकालिएगा, जैसे मान लो मैं अपना शर्ट में से एक धागा निकालता हूँ, तो जब मैं धागा जब निकालूंगा तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा, उसमें डबल क्रॉसिंग रहेगा, ऐसे लपटा रहेगा, एंठल रहेगा, उससे हम बोलेंगे तंतु बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो तंतु होती है, तो ये क्या है, ये तंतु है, ओके। तो तंतु, अब यहाँ से तंतु बना दिया जाता है, तो इस तरह से क्या बनता है, वो रेयॉन बन जाता है। रेयॉन बनता है ना, वो बनता है बिल्कुल रेशम की चमकीली तरह, रेशम की जैसा मिलता जुलता है, इसीलिए उसे रेशम रेयॉन उसका नाम दे दिया गया, क्योंकि इसका से ये मिलते जुलते रहता है, ठीक है।
हो गया रेयॉन। अब हम लोग पढ़ते हैं नायलॉन कैसे बनता है। हाँ, एक और बात, अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, है ना। रेयॉन तो हम लोग बना लिया, तो रेयॉन को प्रयोग हम लोग करते हैं कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। देखो एक और बात है यहाँ पे, अब तो भाई हमने रेयॉन तो बना लिया है कि नहीं। रेयॉन, रेयॉन को हम लोग प्रयोग करेंगे अगर मान ली इसके साथ, रेयॉन के साथ में, रेयॉन के साथ में हम लोग मिला दे क्या, कपास। कपास मतलब कोची, सॉरी क्या कह सकते उसको, रुई। कपास मतलब रुई। अगर हम रुई को मिला देंगे तो क्या इसके साथ बनाएंगे, इसको मिला के हम लोग बनाते हैं चादर। क्या बनाता है, चादर बनता है, ठीक है ना। अगर हम रेयॉन को मिला देंगे ऊन के साथ, किसके साथ, ऊन के साथ, तब ये क्या बनता है, तकिया में देखते हो फिसलन वाला जो होती है तंतु जो होती है, या तो आप अपनी तोशक देखे होगे, गलेसा देखे होगे, उसमें जो रुई जो डाला जाता है वो किसका बना होता है, वो तो वो रेयॉन प्लस ऊन का डाला जाता है, क्या, गलेसा जिसे कह सकते हैं हम, यानी तोशक, है ना। तोशक में जो भरा जो रहता है उससे क्या कहते हैं हम, रेयॉन और ऊन का मिक्स वो भरा होता है। ओके, हम लोग अभी बहुत है ना कपड़े बनाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। ओके, हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नाइलॉन। नाइलॉन, ठीक है। नायलॉन एक क्या होती है, नायलॉन क्या होती है, नायलॉन ये बनता है, देखो ये अभी हमने बताया कि ये क्या बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। रेयॉन किससे बनता है, पेड़ पौधों से। लेकिन ये बनता है बिल्कुल, इसमें पेड़ पौधा रहता ही नहीं है, ये बनता है कोयला से। क्या बनता है, कोयला, कोयला प्लस जल, प्लस जल, और उसे है ना वायु की उपस्थिति में से वो है ना काम कराया जाता है, इसलिए बनता है, ठीक है। हम कोयला कोयला कह सकते हैं, पेट्रोलियम कह सकते हैं, पेट्रोलियम। क्या कहेंगे हम कोयला को, पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है, किससे बनाता है, ये पेट्रोलियम से, समझा। देखो नायलॉन जो बनता है ना, ये बहुत ही क्या होती है, सॉफ्ट होती है। क्या होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है और ये बहुत हल्की होती है, ठीक है ना। इंडिया में इसे बनाया गया था 1931 में, इंडिया में से बनाया गया कब, 1931 में से बनाया गया, ठीक है। तो नायलॉन हम लोग प्रयोग करते हैं किस जगह पे, आपने देखा होगा अपने जुरावा, जूता के जो क्या उसे कर सकते हैं, पैतावा, है ना। तो पैतावा या तो जुरावा हम लोग प्रयोग करते हैं, नायलॉन का प्रयोग करते हैं, क्या, जुरावा, ठीक है। सॉक्स है ना, इसको प्रयोग किसे करते हैं, जो क्या रहता है वो नायलॉन का बना होता है। एक आपने रस्सा देखा होगा अपने घर में, है ना, रस्सा भी जो बना होता है वो नायलॉन का बना होता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है और ये हल्की होती है कि नहीं। और बना होता है बहुत सारे से सामान होता है ना। और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो पैराशूट जो उड़ता है ना, बहुत फिल्मों में देखा होगा, है ना। एक फिल्म है क्या, क्रिस में जो लड़कियां जो उड़ते रहती है ना, वो पैराशूट से, और वो जाकर टंग देती है बराबर, तो वो पैराशूट सूट जो बनती है वो बनती है इसी का, पूरी तरह से किसका बना होता है, वो नायलॉन का बना होता है, यानी पैराशूट जो बनता है वो किसका बनता है, वो नायलॉन का बना होता है ना। और भी बहुत वस्तु है जो कि हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत सॉफ्ट होती है। और ये किसका बना होता है, तो ये पेट्रोलियम का, यानी कोयला को हम पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। तो किसका बना होता है, पेट्रोलियम प्लस जल मिला के इसको बनाया जाता है, ठीक है। वायु के ऊपर यानी हवा में इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं इस जगह पे, ठीक है। एक और होती है आपको पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एक होती है, पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर, ये भी बनता है, किसका बनता है, ये भी पेट्रोलियम का बनता है, किसका, पेट्रोलियम,
ये भी बना होता है पेट्रोलियम का बना होता है, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पे, तो बोतल बनाने के लिए। बोतल जो हम लोग बनता है ना, वो इसी का बना होता है। देखो ये भी बहुत चमकदार होता है ना। इसका कपड़ा अगर आप बनाते हो तो इसका कपड़ा में इस्त्री नहीं दे, जैसे मान ले बराती में चला गया तो बराती में है ना कपड़ा खींच के पसार दिए और उसको पहन के चल गए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें है ना मुड़ाता नहीं है, मुड़ाएगा बहुत कम, इसको मुड़ाता है ना, एकदम सीधा रहता है, एकदम सॉफ्ट रहेगा, है ना, ये उतना मुड़ाएगा नहीं, है ना। तो अगर बराती का में अगर प्रयोग करना होगा, उसको उपयोग करना होगा, तो आप पॉलिस्टर का कपड़ा ले लीजिए, है ना, आप उसे पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल जाना होगा तो आपको बिना इस्त्री बिना आयरन करे ही आप उसको पहन सकते हैं। तो ये मुड़ाता नहीं है, इसका कपड़ा जब आप बनाइएगा तो ये क्योंकि मुड़ाएगा नहीं, ठीक है। तो ये बोतल बनता है इसका, और इसको बर्तन ही बनता है, बर्तन, इससे बर्तन का भी बनाया जाता है इसमें, ठीक है ना, इसमें बर्तन भी बनाया जाता है। ये भी बहुत है ना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है ना। ये सब क्या है, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या तंतु, ये सब मानव द्वारा बनाया गया है, ना कि एक क्या है प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये सब मानव बनाया है, ठीक है। मानव एक और चीज बनाया था, वो बनाया था प्लास्टिक। इस दुनिया में सारा चीज खत्म हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसका जानता है कुछ है, शराब दे दिया गया है, पहले देता था, पहले के जो ऋषि मुनि होता था ना, वो शराब देता था, बात बात पे शराब देता था। आज बात बात पे गाली देता है ना, गाली देता है कोई, लेकिन पहले बात बात पे शराब दे देता था, है ना, ऐसे भस्म कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देते। आज पता ना कहाँ गया भस्म। देखो है ना, एक अब आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक देखो प्लास्टिक क्या होती है। प्लास्टिक आप देखे होंगे, हर चीज हम लोग यूज कि इसका किए हैं। देखो जैसे ये पेन है, प्लास्टिक का है कि नहीं। आप देखो बटन लगा हुआ है, ये भी प्लास्टिक का है। इसमें जो माइक में जो लगा हुआ है, ये भी प्लास्टिक का है ना। तो बहुत सारे ऐसा जो चीज है वो प्लास्टिक का ही होती है ना। आपके घर में बहुत सारे ऐसे चीज है वो प्लास्टिक बनाता है। तो प्लास्टिक जो होता है वो दो तरह का होता है। प्लास्टिक होता है कितना तरह का, वो दो तरह का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। दूसरी होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब समझना, देखो है ना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किससे कहेंगे, तो वैसा वस्तु यानी वैसा प्लास्टिक, हम ऐसे वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता हो, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। वैसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वो आसानी से पिघल जाता है, उससे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपके पास क्या होगा, डिब्बा कुछ किसी चीज का होगा, है कि नहीं। मेरे पास एक पेन है ना, और भी बहुत सारा सा चीज है जो अगर उसे हम गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, वो पिघल जाती है। तो वो कौन सी प्लास्टिक होती है, वो होती है थर्मोप्लास्टिक होती है, समझा। वो कौन सी प्लास्टिक होती है, तो वो थर्मोप्लास्टिक होती है। ये अब हम इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग। सेटिंग मतलब क्या होती है, किसी का सेटिंग हो गया है ना। सेटिंग होता है ना, कोई क्या सेटिंग हो गया, तो सेटिंग मतलब कुछ हो गया, वो बहुत बढ़िया से पकड़ लिया दोनों, अब उसका पढ़ाई गया। इसलिए सेटिंग करना बिल्कुल नहीं है, सीधे पढ़ाई करना है, समझा ना। सेटिंग करने की जब समय आएगा तो सेटिंग करना, अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो सेटिंग देखो, थर्मोसेटिंग वैसा वस्तु, वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलता नहीं है, कितनों मारे पीटेगा ना, वो दोनों अलग नहीं होगा, है ना, उसका सेटिंग हो गया, समझा। तो वो है ना, वो क्या हो गया, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या पड़ता है, थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे कुर्सी बनाने के लिए। मेरे पास कुर्सी है कि नहीं, तो कुर्सी है वो किसका है, इसी का है ना। डब्बा वगैरह किसी चीज का जो है ना, मेरे पास चलो पेन है, स्केच है ना, मार्कर है, तो वो किसका है, यानी बोतल भी इसी का बनता है ना, बोतल भी कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसा आपके पास चीज है जो हम लोग यूज करते हैं इसका, थर्मोप्लास्टिक का, आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखो आप अपने घर में देखे होंगे, है ना। देखो इसमें भी दो चीज का होता है, इसमें भी सारा
इसमें ससुरा दो चीज का होगा, कौन कौन दो होगा? इसमें एक होता है ना, देखो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट क्या होगा? एक होती है बैकेलाइट और एक होती है मेलामाइन। एक होती है बैकेलाइट और एक होती है मेलामाइन। तो बैकेलाइट वैसा हो, देखो बैकेलाइट, लाइट मतलब क्या होती है? प्रकाश, है कि नहीं? लाइट मतलब प्रकाश, इंजोर, और बैक मतलब पीछे आ जाना, है कि ना? तो वैसा यहाँ पे यानी लाइट को पीछे नहीं आने देता। क्या करता है? लाइट के पीछे नहीं आने देगा। बैकेलाइट है यानी लाइट को पीछे नहीं आने देगा। तब क्या कहेंगे इसमें? वैसा वस्तु है ना जो विद्युत और उष्मा, जैसे मान लो हमने जलाया, ढिबरी जलाया, तो ढिबरी जलाते हैं या किसी चीज को जब जलाते हैं तो उसमें क्या मिलता है? उष्मा, नहीं उष्मा देता है ना, तब ना इंजोर होता है। उष्मा ही देता है तब किसी चीज का इंजोर होता है, तब वो उष्मा देता है। तो ये ससुरा उष्मा को अपनी तरफ आना ही नहीं देगा, कहे कि ना तू उधर ही रह, और टेल ही रहेगा ना उधर ही तू रह, इसको टेले रहेगा। उष्मा को अपनी तरफ आने नहीं देगा। यानी ये उष्मा क्या होते हैं? कुछ चालक होता है। उष्मा का ये कुछ चालक, अगर आग ही न देगा अपने तरफ, है ना, उष्मा को, आग को मतलब अपनी तरफ नहीं आने देता। उष्मा मतलब जैसे करंट जो होता है ना, करंट ये अपनी तरफ आने नहीं, करंट से इसको में करंट नहीं आ सकता है, इसे बोलते हैं कुछ चालक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? बैकेलाइट, यानी लाइट को ये क्या करता है? वापस नहीं आने देता है। यानी विद्युत, विद्युत विद्युत मतलब बिजली, है ना, विद्युत, विद्युत और उष्मा, विद्युत और उष्मा को ये क्या करता है? ये रोधक होता है, यानी कुछ चालक होता है, इसको रोक देता है दोनों को। क्या करता है? रोधक होता है ना। जैसे आप अपने देखे होंगे घर में क्या होती है? एक बोर्ड है कि नहीं? ये आपका बोर्ड है। बोर्ड में आप देखे होंगे यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है ना। अगर हम लाइट बढ़ रहा है स्विचवा में, है कि नहीं? चलो हम लाइट बढ़ देते हैं। एगो स्विच है ना, एक में देखो ऐसे प्लग खोसे वाला है, एगो स्विच ऐसे एक में है ना ऐसे स्विच बना वाला है, और ऐसे ऐसे ना बहुत सारा है स्विच है, और एक यहाँ पे बॉल वाला है कि नहीं? तो स्विच है। तो जो बोर्ड में जो स्विच जो बने होते हैं ना, वो बने होते हैं बैकेलाइट की। किसका बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है, क्योंकि इसमें से आप करंट यहाँ तक नहीं आता है। आप अगर उस स्विच को अगर टच अप कर दोगे तो आपको लाइन नहीं मारता है ना। वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है बैकेलाइट प्लास्टिक, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। और वो किसका? बैकेलाइट का बना होता है। किसका? बैकेलाइट का बना होता है। एक और क्या होती है? एक और आपने देखा होगा अपने घर में जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज, क्यों फ्यूज होता है ना, क्या उसको तो एमसीबी, है कि नहीं? एमसीबी आप देखोगे, फ्यूज देखे होंगे, उसमें देखोगे जो लोहा का जो पत्थर जैसा होता है, वो पत्थर होता नहीं है, वो किसका होता है? तो वो होता है थर्मोप्लास्टिक का होता है। किसका होता है? थर्मोप्लास्टिक का होती है। आप अपने घर में देखो होंगे मार्बल या है ना, और भी कहीं आप देखोगे मंदिर वगैरह कहीं भी देखोगे मार्बल, वो भी होता है, बना होता है थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। समझा? मार्बल हो गया, क्या हो गया? फ्यूज का, जो फ्यूज होता है वो बना होता है ना। अपने पत्थर का जो देखे होंगे प्लेट, वो भी सब बना होता है। किसका? इसी का बना होता है। वो सब पत्थर का नहीं होता, वो सब प्लास्टिक का बना होता है। लेकिन वो वैसा प्लास्टिक है जो अपने से होकर यानी विद्युत को और उष्मा को पार नहीं होते हैं। आप कुकर का हैंडल देखे होंगे, कुकर में जो हैंडल लगा होता है ना, वो किसका बना होता है? वो मिट्टी का नहीं होता है, वो प्लास्टिक का होता है। वो कौन सी प्लास्टिक होती है? तो बैकेलाइट यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है। किसका? कुकर का हैंडल किसका बना होता है? तो बैकेलाइट का बना होता है। समझे? तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बताया? कुकर का हैंडल, है ना, बिजली का फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, है ना, मार्बल हो गया, है ना, मिट्टी का जो आपको जो कहते हैं मिट्टी कहते हैं, वो प्लेट जो होती है वो भी बना होता है। किसका आपका बना होता है? तो बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, अब इसका क्या बना होता है? मेलामाइन जो होती है, ई पार किसको नहीं होता है? तो ई आग को पार नहीं होने देता है, यानी आग में यारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्या होगा? आग को यारा से कोई नुकसान, यानी आग से इसको कोई नुकसान नहीं होती है ना। तो ये क्या चीज का बना होता है? आप देखे होंगे जो अग्निनाशक जो होती है ना, वो क्या होता है? फायर ब्रिगेड की जो लोग जो होते हैं, उनकी आप ड्रेस देखे होंगे,
उनकी ड्रेस अब जो बने होते हैं ना, उनकी ड्रेस पे ऊपर ऊपर एक है ना परत जो होती है वो बना होता है मेला माइन का बना होता है। उससे क्या होती है, उससे आग से उन लोग का बचा लेता है। आग उन लोग का मतलब उनमें टच नहीं, उस कपड़े में आग टच नहीं होती। ठीक है, कभी कभी फिल्मों में शूटिंग करता है कोट जो होती है ना, वो इसी का बना होता है, मेला माइन का बना होता है कोट, जो आग में कूद जाता है हीरो और पार हो गया, बाकी सब पीछे रह जाता है। तो वो हीरो यूज करता है ना, वो इसी चीज का कोट यूज करता है। ठीक है, और आप देखोगे एक आया था क्या बोलते हैं वो कढ़ाई, एक कढ़ाई आया था। वो कढ़ाई में क्या होती है ना कि उसमें क्या होती है, देखो आग तो एक गरम, देखो एक गरम तो होगी, लेकिन एकरा में बिना तेल के भी खाना हम बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, बिना तेल का भी खाना बन जाता है ना। लेकिन किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ये बिना तेल का भी इसमें खाना बन जाता है ना। ये भी क्या होती है, एक कढ़ाई होती है, इसका भी किसका बना होता है, मेला माइन का। यानी ये क्या, आग को ये टच अपनी तरफ नहीं आने देता है ना। गर्म हो जाता है ना, लेकिन ऐसा उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है ना। तो सब बहुत सारे जो चीज़ है वो हम लोग इसका है ना बैकेलाट और मेला माइन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक और, देखो होती है, बस जरा सा एक और है, अब खत्म हो गया है ना, इसका प्लास्टिक का वगैरह खत्म हो गया। आप इसे ना लिखते चल दो, इसको देखना नहीं है, इसे समझना है, समझे। आपको इसे लिखते चलना है। ठीक है, आप नोट बनाइए, और नोट देखो जिंदगी में यार नोट बहुत चीज का जरूरत है, क्योंकि आज पढ़ लोगे कल फिर किससे आप ढूंढोगे, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि टीचर, अब तो भाई ऐसा जमाना अब आ गया कि टीचर आपके घर में है ना, आप जहाँ पे जा रहे हो आप वहाँ पे आपके साथ टीचर है। अब ऐसा जमाना आ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी चीज का नोट बनाना बहुत जरूरी होती है ना, जो कि आपको नोट्स बनाने से बहुत आपको अपने आप से, अब कैसे अपने नोट में एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो आपको माइंड डेवलप करती है कि नहीं। तो देखिएगा, एक होती है जैव, निम्न करणीय। देखो जैव निम्न करणीय क्या होती है, वैसा वस्तु जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। जैसे कहने मैं बताया था पिछले वीडियो में, मैं आपको पढ़ाया हूं सूक्ष्म जीव के बारे में, कि वैसा वस्तु जो सूक्ष्म जीव उसे खा पी के खत्म कर देते हैं, उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव निम्न करणीय वस्तु। जैसे क्या होती है, सब्जी का छिलका वगैरह, है कि नहीं। सब्जी का छिलका हो गया, हम लोग कुछ भी अपने घर में यूज करते हैं सब्जी, है ना। जैसे मान लिया पालक का साग हमने यूज किया, तो पालक का साग हमने फेंक दिया फिर यूज करके, तो वो जो बचता है वो फेंका हुआ, उससे कौन खा लिया, कोई वस्तु खा लेगा। ये तो कीड़े मकोड़े उसको क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो अब क्या वो बचा, नहीं बचा। तो उस वस्तु को यानी हम बोलते हैं वैसा वस्तु जो कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव वो अपघटन डिकम्पोजर उसे कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं जैव निम्न करणीय। जैसे क्या हो जाएगा, है ना, पौधे का अवशेष भाग, चावल भी हम लोग कर सकते हैं, चावल, गेहूं, सब्जी का छिलका, ये सब जो कपड़े, ये सब जितना जो, इससे कपड़े भी गल जाते हैं। कपड़े क्या होती है, गल जाते हैं, पानी से आपको डालेंगे कपड़ा तो पानी में गल जाता है ना। लेकिन प्लास्टिक, है ना, चलो देखो आप यहाँ से, अब एक होती है जैव अनिम्न करणीय, है ना, अनिम्न करणीय, यहाँ पे अनिम्न करणीय, है ना। वैसा वस्तु जो सूक्ष्म जीव उसे अपघटित नहीं कर पाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का अभी तक आपने देखा होगा कहीं गला है प्लास्टिक, नहीं, केवल धूप से गलता है, पानी से तो कभी नहीं। इनकी इस थोड़ा क्या है, एक वरदान दे दिया गया है, प्लास्टिक हो जाएगा, है ना। यानी प्लास्टिक वो गलता नहीं है ना, न तो वो वायु से गलेगा, न तो वो पानी से गलेगा। वो कैसे गलता है, वो ओनली फॉर किससे, सूर्य से, यानी सन से, समझा। नहीं तो वो किसी से वो नहीं गल सकता। ठीक है ना। तो समझ गए इसके बारे में, दोनों के बारे में क्या होती है। बस आज की वीडियो आज यहीं तक, है ना, क्योंकि आज है ना फाइबर आपको इतना ही था, है ना। अब आपको मिलेंगे अगले क्लास में, सो थैंक यू, है ना। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।